एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चित्र को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस जनों के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय पर नेहरू पार्क में एकत्रित होकर के एक प्रदर्शन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की चित्र को पुनः लगाए जाने की मांग की गई। इसको लेकर के एक ज्ञापन भी महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। हरजोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापुरुषों का अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। चलो अब दे दो। मुकेश भाई तुम उसे काय के लाने खड़े यार, तो उसे खड़े हो के लाने आ जाओ भैया, ये आ जाओ। कांग्रेस पार्टी चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बाबा साहब। सर ये ज्ञापन जो है अभी विधानसभा में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो निकाली गई है, उसको पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर है। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय जिला दमोह। विषय मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो पुनः स्थापित कराने हेतु मान्यवर मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के पीछे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो स्थापित थी, जो कि नवीन विधानसभा के गठन के उपरांत वहां से अलग कर दी गई है। यह सर्वथा अनुचित है तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों का अपमान है। देश की संसद पर हमले की वर्षी के दिन हुए हमले के संबंध में की गई कार्रवाई पर गृहमंत्री द्वारा बयान दिए जाने की लोकतांत्रिक मांग पर लगभग 141 संसद सदस्यों को संसद की कार्रवाई में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। उसी तरह देश के प्रथम प्रधानमंत्री के चित्र को मध्य प्रदेश की विधानसभा से अलग किया जाना भाजपा सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये को प्रदर्शित करता है। इस कृत्य से लोकतंत्र में आस्था रखने वाले आमजनों के साथ साथ पूरे कांग्रेस परिवार की भावनाएं आहत हुई। अतः महामहिम से निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई कर फोटो को पुनः स्थापित कराने का कष्ट करें। हमारा निवेदन है सर, हमारा ये पत्र महामहिम जी जिला प्रशासन के माध्यम से की आसंदी है उसके पीछे महात्मा गांधी जी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र लगा हुआ था, जो वर्षों से लगा हुआ है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होते ही उन्होंने वहाँ पर रातों रात उस चित्र को नेहरू जी के वहाँ से अलग कर दिया और दूसरे चित्र को वहाँ पर लगा दिया। हम स्वागत करते हैं कि वहाँ पर अम्बेडकर जी का चित्र लगाया गया, वो भी हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, परंतु उसके पीछे जो मंशा है, वास्तविक मंशा मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जितने भी कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, चाहे राजीव गांधी जी का देश के लिए योगदान रहा, उसको भुलाने का प्रयास कराते हैं, ये इंदिरा जी के योगदान को भुलाने का प्रयास करते हैं। और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जो योजनाएं चल रही थी, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, एक षड्यंत्र पूर्वक
ये हटाना चाहते हैं ताकि युवा पीढ़ी उनके योगदान को भूल जाए। इसी के तहत इन्होंने ये प्रयास किया है। अभी आपने देखा संसद में हमारे 141 सांसदों को विपक्ष के उन्होंने सिर्फ इस कारण से बोलने से मना, वहाँ बाहर कर दिया कार्रवाई में भाग लेने के, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि देश पे की संसद पर हमले की बरसी के दिन दूसरा इस तरीके का हमला कैसे हुआ। इस पर गृह मंत्री जी बयान दें, तो वो बयान देना नहीं चाहते, उसकी जगह लोगों को बाहर कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है। हमने मांग की है महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से इस पर तत्काल कार्रवाई कर नेहरू जी को यथास्थान उनको वहाँ पर चित्र पुनः लगाया जाए। ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित नेहरू जी, उनका जो फोटो या जो तस्वीर है या जो उनकी मूर्ति है, विधानसभा से उसको हटाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुत्सित मानसिकता है, ये नागपुर में अपने कार्यालय में भगवा का ध्वज फहराते हैं और कभी भी इन्होंने भारतवर्ष के या भारत राष्ट्र के, ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी और बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का जो प्रहरी अपने आप को बताते हैं, कभी देश का तिरंगा इन्होंने नागपुर के अपने कार्यालय पे नहीं फहराया। ये आरएसएस के लोग शुरू से, जब हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और शास्त्री जी, मौलाना अब्दुल कलाम, ये सब जब संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस की जो उनकी मेन जो मातृ संस्था है, इसने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है। हमेशा कांग्रेस के विरोध करते हुए अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए अंग्रेज़ों के साथ इनके जो वीर सावरकर जी थे, इन्होंने जब हिंदुस्तान के अंदर सेना का गठन हो रहा था, हम इन लोगों ने अपने लोगों को अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती करवाया। इसका प्रमाण है, इन्होंने देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सच्चे वीर थे, उनके खिलाफ अनर्गल प्रचार किया। आज ज्ञापन किस संबंध में सौंपा? आज इसलिए ये हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित नेहरू थे, वो असल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब भारत बस स्वतंत्र था, जब कोई राजनीतिक दल नहीं था, एक सच्चे नागरिक के नाते, हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही के नाते, एक क्रांतिकारी के नाते, गुलामी की पीड़ा को समझते हुए इस देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने 12 साल जेल के अंदर अपने 12 साल उनको जेल काटना पड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, ऐसे वीर राष्ट्र के सपूतों को, उनकी फोटोओं को, उनकी जो स्टैचू हैं, उनको आप संसदीय या प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं, उनसे आप निकाल बाहर करके क्या इस देश को संदेश देना चाहते हैं? ये गलत है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरी ताकत के साथ विरोध करती है और करती रहेगी। कलेक्टर साहब को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है और आज का जो उद्देश्य था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी फ़ोटो और जो चित्र है उसको हटा दिया गया है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, कि चुनाव के बाद अभी विधानसभा जो सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान उस चित्र को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है, जो देश का इतिहास है, जिसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिनने स्वतंत्रता देश को दिलाने में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था और एक अच्छे भारत का जो निर्माण है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इतिहास को ये मिटाना चाहती है, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जो जनरेशन है, उनको इस चीज़ों के बारे में पता ना हो कि हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी हैं, जो देश में जिनने आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उनका कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि उनके सामने ना आए, उन युवाओं के सामने। तो कहीं ना कहीं ये गलत कृत्य है बीजेपी के द्वारा और हम इसका विरोध करते हुए आज इस पर ज्ञापन दिया है कि पुनः मध्य प्रदेश विधानसभा में उनका चित्र लगाया जाए। चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो पुनः स्थापित कराने बाबत ज्ञापन पेश किया गया है। हम उचित माध्यम से इसको पहुंचाएंगे।